हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं हूं आप लोगों का सुमित भैया। पढ़ाने आया हूं आज आप लोगों को 12th क्लास इंग्लिश का एक चैप्टर। तो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, शॉर्टली करेंगे, लेकिन एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ठीक है, मतलब आप ये मान लो कि आज जो चैप्टर हम करेंगे उससे मतलब उस जितना भी पोर्शन हम करने वाले हैं उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला चैप्टर में से। ठीक है, आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप। नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में और नोट्स खुद प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, तो द रैट ट्रैप चैप्टर के अंदर बच्चों राइटर का नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। वैल्यू की बात करें इस चैप्टर की, तो वैल्यू क्या है? वैल्यू है बच्चों, द एसेंशियल गुडनेस कैन बी अवेकन इन अ ह्यूमन बीइंग विद एक्सट्रीम लव एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक बुरा इंसान भी बदल सकता है अगर आप उसके साथ कुछ अच्छा करते हैं तो। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मेन कैरेक्टर्स आते हैं पैडलर, क्रॉफ्टर, एडला और आयरन मास्टर। इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये चार कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पैडलर को यहाँ पे रैट ट्रैप सेलर, वैगबॉन्ड और कई अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जैसे कि गेस्ट भी कहा गया है। क्रॉफ्टर एक ओल्ड मैन है जिसको कहीं कहीं पे मिल्क मैन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे एडला विलियमसन जो कि आयरन मास्टर की बेटी है, और आयरन मास्टर जो कि एक ओल्ड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लेकिन उसका कोई रोल नहीं है, और वो कैरेक्टर है कैप्टन वॉन स्टेल का, जो कि आयरन मास्टर का एक ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के ब्रीफ स्टोरी की। ब्रीफ स्टोरी क्या है इस चैप्टर की? ब्रीफ स्टोरी ये है कि एक बंदा है जो कि रैट ट्रैप सेलर है, जिसका ये मानना है कि ये पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। जिस तरीके से एक रैट ट्रैप में चूहेदानी के अंदर एक बेट होता है, एक चारा होता है जिसकी तरफ एक रैट अट्रैक्ट होकर ट्रैप हो जाता है उस चूहेदानी में, उसी तरीके से इस वर्ल्ड में लग्जरीज है, कंफर्ट है, हीट, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी चीजें एक इंसान को टेम्प्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं अपनी तरफ, और एट द एंड इंसान ट्रैप हो जाता है उस वर्ल्ड के रैट ट्रैप के अंदर। और पैडलर ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि वो काफी लंबे समय से रैट ट्रैप बेचता आ रहा है। ठीक है, और उसे बहुत मजा आता है ये सब कुछ सोचने में। वो लोगों के बारे में बुरा सोचता है क्योंकि लोग उसकी तरफ सिंपैथेटिक नहीं होते। ही इज अ वैगाबॉन्ड जिसका कोई फिक्स शेल्टर नहीं है, और इसीलिए वो लोगों से शेल्टर मांगता है, बट कोई भी उसे शेल्टर नहीं देता। हम देखते हैं कि ग्रेजुअली जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है तो ये जो बंदा है पैडलर, इसको थोड़ी सी काइंडनेस मिलती है लोगों के द्वारा, जैसे कि क्रॉफ्टर जो कि एक ओल्ड मैन है जो उसके बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से पैडलर क्रॉफ्टर के यहां पे चोरी कर लेता है, उसके पैसों को चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। बाद में पैडलर को लगता है कि वो उस बेट से टेम्प्ट हो गया, वो पैसे एक बेट की तरह थे और वो टेम्प्ट हो गया, और अब वो फॉरेस्ट में फंस गया है और अब वो बाहर नहीं निकल पाएगा। बट एट द एंड हम देखते हैं कि किस तरीके से आयरन मास्टर उसको इन्वाइट करता है अपने घर पे, अपना फ्रेंड समझ के, कैप्टन वॉन स्टील समझ के, और एट लास्ट एडला विलियमसन की जो काइंडनेस है, जो कंपैशन है, जो लव है, वो पैडलर को फाइनली चेंज कर देती है और वो उन पैसों को लौटा देता है और वहां से चला जाता है। तो ये ओवरऑल एक ब्रीफ स्टोरी है बच्चों, एक ब्रीफ एनालिसिस है पूरे के पूरे चैप्टर का। अगर बात करते हैं इस पूरे चैप्टर की, तो हम बात करेंगे क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे ताकि पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाए और साथ के साथ इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर बच्चों अराइज होता है वो क्या है? दैट इज व्हाई डज पैडलर कंपेयर द वर्ल्ड विद अ रैट ट्रैप। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पैडलर हु इज अ वैगबॉन्ड जो कि एक रैट ट्रैप सेलर है, वो इस पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप समझता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एक चूहेदानी में बेट होता है, चारा होता है, जिसकी तरफ एक रैट अट्रैक्ट होकर ट्रैप हो जाता है, उसी तरीके से उसका मानना है द वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप इन विच द ह्यूमंस आर रैट्स एंड दे आर टेम्प्टेड टुवर्ड्स द बेट। दे आर लग्जरीज, कंफर्ट, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जो भी चीजें हैं, और फिर उसकी तरफ ट्रैप हो जाते हैं। तो ये हमारे को इस चैप्टर में पता चलता है। दूसरी चीज कि व्हाई डज दिस मैन थिंक इल अबाउट द वर्ल्ड, मतलब ये बंदा जो है वो दुनिया के बारे में बुरा क्यों सोचता है? तो दोस्तों ये दुनिया के बारे में बुरा इसलिए सोचता है क्योंकि लोग इसके प्रति सिंपैथेटिक नहीं होते, लोग इससे अच्छे तरीके से बात नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ये लोगों से शेल्टर मांगता है तो लोग इसे भगा देते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, एंड दे ट्रीट हिम रियली अनवेल। इसीलिए वो लोगों के बारे में बुरा सोचता है। उसे मजा आता है जब वो देखता है कि लोग किस तरीके से टेम्प्ट होते हैं, इस वर्ल्ड के ट्रैप के अंदर जो बेट है उसकी तरफ टेम्प्ट होते हैं, और वो उस ट्रैप के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और फाइनली उसमें फंस जाते हैं। ये सब कुछ देख के उसे बहुत ज्यादा मजा आता है, वो लोगों के बारे में बुरा सोचने लग जाता है। बट वन डे दिस मैन मीट्स एन ओल्ड मैन जो कि क्रॉफ्टर है। क्रॉफ्टर कोई नाम नहीं है, क्रॉफ्टर कहा जाता है किसी भी लेबरर को या फार्मर को जो किसी फार्म पे काम करता है। लेकिन ये बंदा जो कि ओल्ड मैन है, ये पहले के टाइम पे क्रॉफ्टर हुआ करता था, लेबरर हुआ करता था रामजो आयरन मिल के अंदर जो पास में ही है। ठीक है,
लेकिन अब जब क्योंकि ये ओल्ड हो गया है तो इसकी बॉडी से सपोर्ट नहीं करती, तो ही इज नो मोर एबल टू डू दिस लेबरिंग वर्क। तो अब वो अपनी एक लौती काऊ को मिल करता है और उसकी काऊ उसके लिए एक बॉस की तरह है जो उसे सोर्स ऑफ इनकम देती है, ठीक है। और उस मिल्क से वो क्रीम प्रोड्यूस करता है और क्रीम को बेच के उसके पास पैसे आते हैं, ठीक है। और एक महीने की उसकी जो कमाई है वो कितनी है बच्चों? 30 क्रोनर है। कितनी कमाई है? 30 क्रोनर। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब पैडलर इस बंदे से मिलता है, इस ओल्ड मैन से मिलता है, तो ये ओल्ड मैन किस तरीके का होस्ट था? व्हाट काइंड ऑफ होस्ट वाज दिस ओल्ड मैन? तो भाई साहब ये बहुत ही अमेजिंग होस्ट था, बहुत ही ऑब्लिजिंग होस्ट था। ये बहुत ही अच्छे तरीके से पैडलर को वेलकम करता है, खाने के लिए पॉरिश देता है, स्मोक करने के लिए टोबैको देता है उसके पाइप के लिए, और साथ के साथ बच्चों इसके साथ एक कार्ड गेम खेलता है मेजोलिस नाम का, अपनी लाइफ के सीक्रेट्स बताता है, अपने कॉन्फिडेंसेस को शेयर करता है, बताता है कि कैसे ये अपने यंग डेज में राम्सो आयरन मिल पे काम करता था और कैसे वो अपने काऊ को मिल करके पैसे कमाता है, हर एक महीने उसे कितने पैसे मिलते हैं। अपने प्राइड को शो करने के लिए वो अपने गेस्ट के प्रेजेंस के अंदर वो 30 क्रोनर निकाल के भी दिखाता है जो एक लेदर के पाउच में टंगे हुए थे विंडो के पास। और पैडलर अगले दिन जब उठता है और क्रॉफ्टर उठता है, वो दोनों अलविदा कहते हैं, तो एट द एंड हम देखते हैं कि किस तरीके से पैडलर उन पैसों को चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। मतलब पहले वो चले जाते हैं, फिर पैडलर वापस आता है और विंडो से जो पेन है, विंडो का जो फ्रेम है उसको तोड़ के पैसे निकाल के लेदर पाउच को वापस टांग के वहां से भाग जाता है। नाउ पैडलर रियलाइजेस दैट ही हैज बीन टेम्प्टेड बाय अ बेट एंड दैट इज द रीजन। उसे लगता है कि मैं फॉरेस्ट में ट्रैप हो गया हूं और वो फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा। ही वाज हैविंग मनी बट ही वाज नॉट हैविंग इनफ क्लोथ्स ऑन हिज बॉडी, क्योंकि वो एक वैगाबॉन्ड था जिसके पास फटे पुराने कपड़े थे और उसकी हालत बहुत ज्यादा पतली थी। क्रिसमस का टाइम आ रहा था और उसे फील होता है कि मैं ट्रैप हो गया हूं, मैं बचूंगा नहीं, बट वो लकीली बच जाता है क्योंकि उसे हैमर स्ट्रोकिंग की आवाज सुनाई देती है जो कि एक मिल से आ रही थी, और वो मिल थी रामजो आयरन मिल, जहां पे वो बूढ़ा क्रॉफ्टर काम किया करता था दोस्तों। और जब वो उस आवाज की डायरेक्शन में जाता है और वहां पे ब्लैकस्मिथ से परमिशन मांगता है वहां रहने की, तो ब्लैकस्मिथ बहुत ही हॉटी कंसेंट देता है, मतलब अलाउ तो कर देता है बट ही वाज नॉट दैट विलिंग, ठीक है। तो पैडलर को भी क्या करना था, रिश्तेदारी थोड़ी ना निभानी थी उससे, ठीक है। तो पैडलर वहां लेट जाता है, बट वो आयरन मिल एक आयरन मास्टर की है जो कि ओल्ड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, जो हर रात इंस्पेक्शन करने के लिए आता है उस प्लेस पे, और उसका एम्बिशन है मार्केट में अच्छी क्वालिटी का आयरन सप्लाई करना। जब वो वहां आता है, पैडलर को देखता है, तो उसे लगता है पैडलर उसका पुराना आर्मी का फ्रेंड है, क्योंकि वो बंदा आर्मी से रिटायर्ड हो चुका है और उसके टाइम पे शायद उसका कोई फ्रेंड होगा कैप्टन मॉन्स्ट्रियस, जिससे शायद उसकी शक्ल मिलती होगी पैडलर की, और उसे लगता है पैडलर उसका फ्रेंड है एंड दैट इज द रीजन आयरन मास्टर इनवाइट्स हिम। लेकिन पैडलर को पता है कि वो बंदा उसका दोस्त नहीं है। पैडलर के मन में शुरू में तो ये आता है कि क्या मैं इसे भी थोड़ा बहुत लूट सकता हूं, लेकिन उसे लगता है कि अगर मैं ऐसा करने की कोशिश की तो अभी अभी मैं ट्रैप से बाहर निकला हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से फंस जाऊं। दैट इज द रीजन वो उसको कुछ नहीं बोलता, ठीक है। ना तो वो ये कहता है मैं हूं फ्रेंड, ना ही वो ये कहता है कि मैं नहीं हूं फ्रेंड, ठीक है। और वो रिफ्यूज कर देता है। हालांकि आयरन मास्टर को लगता है कि उसने रिफ्यूज इसलिए किया बिकॉज ही डजंट वांट कि वो मेरा सपोर्ट ले, और वो एम्बैरेस्ड है अपनी सिचुएशन को लेके, अपनी कंडीशन को लेके, इसीलिए जो आयरन मास्टर है वो उसे ज्यादा प्रेशराइज नहीं करता। बट आयरन मास्टर अपने घर पे जाता है, अपनी बेटी को उसके बारे में बताता है जो कि एडला विलियमसन है, और बाद में एडला विलियमसन अपने कैरेज में आती है, घोड़ा गाड़ी में आती है अपने मेल अटेंडेंट के साथ, वैलेट के साथ, और वो उसको इनवाइट करती है। और द वे शी ट्रीटेड हिम, ये बहुत बड़ी चीज होती है, और इसीलिए जो पैडलर है, जो रैट ट्रैप सेलर है, जो हमारी चैप्टर का हीरो है, वो उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन स्टिल उसको पता था कि वो एक ट्रैप में बैठा हुआ है और वो फंसने वाला है। जब वो घर गए तो उसके बाद ऑब्वियसली उसे ग्रूम किया गया, तैयार किया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और जब वो डाइनिंग हॉल में आता है तो आयरन मास्टर उसको पहचान जाता है कि ही वाज नॉट हिज फ्रेंड। और वहां पे शुरुआत होती है इन सारे चीजों के खत्म होने की, और आयरन मास्टर उसे धमकाता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, बट पैडलर भी कहता है कि मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि मैं आपका फ्रेंड हूं या कोई और हूं, ठीक है। हालांकि आयरन मास्टर शेरिफ को बुलाने वाला था, पुलिस को बुलाने वाला था पैडलर को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन एडला विलियमसन ने उसको सपोर्ट किया, ठीक है। एडला विलियमसन ने कहा कि हमने इसे क्रिसमस प्रॉमिस किया, एक अच्छी क्रिसमस ईव प्रॉमिस किया, और अगर हम इस बंदे की अब ये जो विश है, या फिर मैं कहूं कि ये जो उसे मिला है वो उसे छीन लेते हैं, तो दैट वॉन्ट बी वेरी गुड। ये बंदा जो है पूरे इधर से उधर पूरे साल इधर से उधर घूमता रहता है, लोग इसे चेज करते रहते हैं, हमेशा क्रॉस चेक करने का ऐसे डर रहता है कि भाई मेरे को क्रॉस चेक ना करने लग जाए, एग्जामिन ना करने लग जाए, शक ना करने लग जाए। लेकिन आज जब इसे मौका मिला है, ठीक है, तो हम उससे सब कुछ छीन रहे हैं, तो ये बिल्कुल बुरा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट बता देता हूं आपको। जब एडला ने पहली बार पैडलर को देखा था, तो उस टाइम पे एडला को ये लगा था जैसे मानो वो कोई चोर है या फिर प्रिजनर है जो जेल से फरार है, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। हालांकि एडला का जो शक था वो बिल्कुल ठीक था। अगले दिन क्रिसमस का दिन होता है और वो ज्यादातर टाइम सोते रहता है सोफा पे स्ट्रेच होके, ऐसे सोता है जैसे मानो वो पूरे साल से सोया ना हो, और इतनी चैन की नींद उसे कभी नहीं मिली जितनी उसे रामजो पे मिलती है।
बीच बीच में उसे प्रेयर के लिए या फीस्ट के लिए उठाया जाता है और एडला उसको वो जो फर कोट था जो वो लेके आई थी देने के लिए, जब वो राम जो आयरन मिल पे था, तो वो उसको एज ए क्रिसमस प्रेजेंट अपने फादर की साइड से देती है और कहती है कि तुम जब चाहो यहाँ पे आ सकते हो, अरे अगली क्रिसमस भी तुम यहाँ पे जरूर आओ और तुम्हें जब भी जाना होगा तुम उस टाइम पे जा सकते हो। तो ये सब कुछ पैडलर को बहुत ज्यादा टच कर देता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म करता है। और अगले दिन जब वो लोग मॉर्निंग सर्विस मतलब मॉर्निंग प्रेयर के लिए जाते हैं चर्च के अंदर, तो उनको वहां पे अपने एक पुराने लेबरर ओल्ड क्रॉफ्टर के बारे में पता चलता है जिसके यहाँ चोरी हुई है और वो किसी रैट ट्रैप सेलर ने की है। नाउ दे वर हैविंग डाउट कि ये बंदा वही है जो हमारे घर पे ठहरा हुआ है, लेकिन जब तक वो लोग वापस आते हैं तो पैडलर वहां से जा चुका था। बट दोस्तों वो अपने पीछे एक चीज छोड़ के गया था एंड दैट वाज अ पैकेज जो पूरे तरीके से अच्छे से पैक नहीं था। एक ही बार में वो पूरा का पूरा खुल जाता है और एडला वाज वेरी मच हैप्पी ऑन सीइंग दैट। व्हाई? क्योंकि उसके अंदर एक रैट ट्रैप था छोटा सा जो एडला के लिए क्रिसमस का प्रेजेंट था। साथ के साथ वो 30 क्रॉनर थे जो उसने क्रॉफ्टर के यहाँ से चुराए थे, जो उसने वापस करने के लिए बोला था एडला को एक लेटर के जरिए, जो अपोलॉजी लेटर था जिसके अंदर उसने माफी मांगी थी अपने किए के लिए। और साथ के साथ बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट और है और वो बहुत जरूरी है, जो कि ये कि लेटर के लास्ट में उसने साइन किया था कैप्टन वॉन स्टील, क्योंकि वो अब बदल चुका था। वो अपने आप को एक कैप्टन के नजरिए से देखता है, एक सच्चे इंसान के नजरिए से देखता है और नाउ ही हैज gotten rid of, or we can say he has somehow forgotten his own philosophy that was the entire world is a rat trap। तो ये चीज जो है वो उसे सेव कर लेती है और उसे बदल देती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक चैप्टर का ओवरव्यू है। इसके अंदर मैं 3 क्वेश्चंस के बाद जो चौथा वाला क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को नरेट कर देता हूं। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाई डज आयरन मास्टर इनवाइट पैडलर एट हिज होम। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाई डज पैडलर रिफ्यूज द इनविटेशन, तो ये भी मैंने बता दिया कहीं वो फंस ना जाए इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाई डज पैडलर एक्सेप्ट द इनविटेशन ऑफ एडला विलियमसन। और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टील इन द लास्ट। तो आई होप बच्चों आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके की वीडियोस चाहिए, अगर इसी तरीके से चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को समझना है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को हिट जरूर कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, सुमित भैया को अपना ढेर सारा प्यार दें और मेरे को बताएं कि किस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, ताकि मैं आप लोगों को वो सारी की सारी चीजें जो है प्रोवाइड कर सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर बच्चों वीडियो को शेयर जरूर करना, जितना ज्यादा कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जय हिंद, जय भारत।